नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। विपन्न आ मजदूर के घर में राहत पहुंचेबाक प्रदेश दू सरकारक निर्णय। दोसर चरणक राहत पैकेज आनल गेल। जनकपुर धाम में पकड़ायल महिला में कोरोना के संक्रमण नहीं देखल गेल। सड़क पर धोखा से नोट खसल प्रहरी से स्पष्ट, महिला सब निर्दोष। आरडीटी टेस्ट में 70 में एक गोटे में कोरोना देखल गेल। सरलाही के बालकक रिपोर्ट निगेटिव। अखन धरि कोरोना के इलाज करा कर 4 गोटे घर घुरल। पिछला 24 घंटा में 2168 परीक्षण। आ मस्जिद आ मदरसा में जमाती सब नुका कर नहीं रहल, राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के दावी। अब समाचार विस्तार में। कोरोना वायरस नियंत्रणक लेल जारी लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल सभक लेल प्रदेश दू सरकार दोसर चरणक राहत पैकेज घोषणा कयलक अछि। विपन्न तथा मजदूर सभक लेल प्रदेश दू सरकार दोसर चरण के राहत पैकेज घोषणा कयलक अछि। मंत्री परिषद के रवि दिन के बैसार लक्षित परिवार के घर में सोझे राहत पहुंचेबा कहैत दोसर चरण के राहत पैकेज घोषणा कयने अछि। पहिल चरण में प्रदेश सरकार स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण के कार्यक्रम आनलो पर कतेको स्थानीय तह राहत वितरण कर नहीं सकल उपराग के मद्देनजर करैत प्रदेश दू सरकार अपने पहल कदमी लेलक अछि। प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के वड़ा कार्यालय के समन्वय में सोझे घर में राहत पहुंचेबाक योजना आनने अछि। स्थानीयतः प्रदेश सरकार के बुझौने पीड़ित परिवार सभक सूची के आधार में प्रदेश सरकार जिला स्थित घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत राहत सामग्री खरीद आ पैकेट तैयार कऽ सूची सहित वड़ा के जिम्मा लगेबाक आ वड़ा पैकेट प्राप्त कयने 24 घंटा भीतर संबंधित परिवारक जिम्मा लगेबाक प्रावधान राखल गेल अछि। स्थानीयतः बुझौने सूची में कोनो समस्या देखल गेला पर जिला विपद व्यवस्थापन समिति आ प्रदेश सभा सदस्य सब छानबीन कऽ वास्तविक पीड़ित के पहचान करबाक व्यवस्था समेत कयल गेल अछि। तहिना मंत्री परिषद के बैसार कोरोना महामारी नियंत्रणक लेल आवश्यक उपकरण सब खरीद कर 68 करोड़ रुपया निकासा कयने अछि। ई रकम से और पीसीआर मशीन सहित के उपकरण खरीदबाक जनौल गेल अछि। तहिना मंत्री परिषद नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल के कोरोना बीमार सभक इलाजक लेल आवश्यक व्यवस्था कर 50 लाख रुपया देबाक निर्णय समेत कयलक अछि। जनकपुर धाम में नोट फेंक भागल आरोप में पकड़ायल दुनू महिला में कोरोना के संक्रमण नहीं रहल पुष्टि भेल अछि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में पीसीआर प्रविधि से भेल स्वाब परीक्षण में कोरोना निगेटिव देखल गेल सामाजिक विकास मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोरोना के फैलबाक उद्देश्य से शुक्र दिन जनकपुर धाम स्थित महावीर चौक में 2 महिला नोट फेंक कर भागल कहैत स्थानीयवासी शंका केला बाद प्रहरी ओकरा सबके शनि दिन पकड़ने छल। सीसीटीवी फुटेज के आधार में दुनू महिला के पहचान कऽ नियंत्रण में लऽ कऽ आरडीटी टेस्ट कयल गेल छल। ई महिला में से एक गोटे में आरडीटी परीक्षण में पॉजिटिव रिपोर्ट अयला बाद साँझ स्वाब संकलन कऽ पीसीआर प्रविधि मार्फत परीक्षण कयल गेल छल। रवि दिन आयल रिपोर्ट में दुनू गोटे में कोरोना संक्रमण निगेटिव देखल गेल अछि। एहि बीच जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका जानकी नगर के ई महिला सब बैंक से पैसा निकाल कर घुरैत काल 10 के किछु नोट धोखा से सड़क पर गिरल प्रहरी जनौलक अछि। विदेश से एक महिला के श्रीमान पैसा भेजने छल। इहे रुपया बैंक से लऽ कऽ घुरैत काल 10 के किछु नोट सड़क पर खसल छल। इहे नोट सब देख कर स्थानीयवासी प्रहरी के खबर कयने छल। सप्तरी के सप्तकोशी नगरपालिका में एक गोटे के आरडीटी परीक्षण में कोरोना वायरस के संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय नियमित करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में रवि दिन मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद घिमरे देने जानकारी अनुसार सप्तकोशी नगरपालिका के 71 वर्षक एक व्यक्ति में आरडीटी परीक्षण पॉजिटिव आयल जानकारी देलनि अछि। त्यसैगरी आरडीटी परीक्षण गरिएका मध्ये सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी नगरपालिकामा 71 वर्षका स्थानीयको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। तहिना प्रदेश दू में कोरोना संक्रमण के आशंका में पीसीआर मशीन से 579 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल सेहो प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। अखन धरि 540 टा नमूना के नतीजा आयल अछि। तहिना प्रदेश में 2004 गोटे के आरडीटी परीक्षण कयल गेल अछि, जाहिमे धनुषा जनकपुर धाम में बजरंग चौक पर पैसा फेंकने आरोप लागल। जाहिमे धनुषा के जनकपुर धाम के महावीर चौक में पैसा फेंकने आरोप लागल महिला के पीसीआर टेस्ट निगेटिव आयल अछि। तहिना सरलाही के धनकौल में एक बालक के आरडीटी पॉजिटिव रहलो पर पीसीआर निगेटिव आयल
प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। छ भने 4 वटा पोजिटिभ आएको छ र नतिजा आउन बाँकी अहिले 39 रहेको छ। अब आरडिटी टेस्टतर्फ विवरण प्रस्तुत गरेर आरडिटीमा जम्मा यो प्रदेश अन्तर्गत अहिलेसम्म 2400 आरडिटीको परीक्षण गरिएको छ। 2400 परीक्षण गरिएको मध्ये जम्मै 6 वटाको चाहिँ पोजिटिभ आएको थियो भने 2393 चाहिँ नेगेटिभ थियो यो 2400 मध्ये। अब यो आरडिटीमा पोजिटिभ आएको मध्ये यो धनुषामा रहेको दुईटैको चाहिँ आरडिटीमा पोजिटिभ आए पनि यो स्वाब टेस्ट अर्थात् यो पिसिआर परीक्षणमा दुईटैको नेगेटिभ आएको छ। 70 जिल्लाको एउटा अहिले पिसिआरको रिपोर्ट स्वाब कलेक्सन भइसकेको छ, त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। त्यसैगरी सर्लाहीबाट आएको एकजना बिरामीको उहाँको चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ देखिएको थियो तर स्वाब कलेक्सन गर्दा स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आएको छ। तैना प्रदेश 2 में रवि दिन धरि 163 स्थान में क्वारेंटाइन की व्यवस्था कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। ई क्वारेंटाइन सभक क्षमता 3622 टा बेड के रहल अछि। एहि प्रदेश में 1238 गोटे अखन क्वारेंटाइन में रहि रहल अछि। तहिना 1065 होम क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना क प्रदेश में 220 टा आइसोलेशन बेड रहल में 21 गोटे अखन आइसोलेशन में रहि रहल अछि। विभिन्न अस्पताल में इलाज कराब रहल कोरोना संक्रमित में से 4 गोटे इलाज बाद ठीक भ क घर घुरल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय नियमित पत्रकार सम्मेलन में रवि दिन धरि विभिन्न अस्पताल में इलाज कराब रहल 4 गोटे ठीक भ क घर घुरल जानकारी देलक अछि। बागलुंग के धौलागिरी अस्पताल से 65 वर्षक मन कुमारी पौडेल आ टेकू अस्पताल से 19 वर्षक प्रसिद्धि श्रेष्ठ शनि दिन घर घुरल अछि। रवि दिन कैलाली के सेती प्रादेशिक अस्पताल में इलाजरत 21 वर्षक युवक के डिस्चार्ज करबाक तैयारी भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा जानकारी देलनि अछि। कोभिड-19 को लागि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचारमा रहेकी 65 वर्षीय महिलाको जुन हिज नेगेटिभ रिपोर्ट आए पश्चात हिज साँझ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसैगरी आज सेती अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 21 वर्षीय पुरुषको पनि पिसिआर विधिबाट नेगेटिभ आए पश्चात अहिले डिस्चार्ज हुनुहुँदैछ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पनि पिसिआर टेस्ट सुरु भएको छ। आजदेखि अहिले त्यहाँ 8 वटा नमुनाहरू रन भइरहेको अवस्था छ। यो सँगै नेपालको विभिन्न ठाउँमा गरेर जम्मा 15 वटा प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 को पिसिआर टेस्ट सुरु भएको छ। दोसर आ तेसर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव भेला बाद ओकरा डिस्चार्ज करबाक तैयारी भेल ओ जानकारी देलनि अछि। बीतल चैत 11 गते भारत से घुरल ई युवक में क्वारेंटाइन में बैसल 13 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छल। चीन से आयल कोरोना संक्रमित एहिसँ पहिने डिस्चार्ज भ चुकल अछि। मंत्रालय के अनुसार अखन धरि नेपाल में 31 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। अखन 27 गोटे इलाजरत रहल अछि। शनि दिन उदयपुर में 1 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेला संगे संक्रमित के संख्या 31 पहुंचल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता देवकोटा के अनुसार रवि दिन धरि पीसीआर विधि से 8081 गोटे के परीक्षण कयल गेल अछि। आरडीटी विधि से 21486 गोटे के परीक्षण कयल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। पिछला 24 घंटा में 2168 टा परीक्षण भेल अछि। प्रदेश सब में परीक्षण के लेल और किट सब सेहो भेजल गेल अछि। यसरी कुल परीक्षणको संख्या हालसम्म 29567 रहेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ परीक्षणहरू 2168 वटा भएका छन्। आरडीटी परीक्षण सबै जिल्लामा हिजोदेखि सुरु भइसकेको अवस्था छ। थप परीक्षणको लागि किटहरू हामीले सबैजसो प्रदेशहरूमा पुर्याइसकेका छौँ। त्यसकारणले अब अझ बढी र्यापिड डायग्नोस्टिक किटको संख्या बढ्नेछ। भेरी अस्पताल में सेहो रवि से पीसीआर विधि से परीक्षण शुरू भेल अछि। एहि संगे देशभरि 15 टा अस्पताल से पीसीआर विधि से परीक्षण शुरू भेल प्रवक्ता देवकोटा जानकारी देलनि अछि। भेरी अस्पताल में अखन 8 टा नमूना परीक्षण के क्रम में रहल अछि। सरकार विभिन्न प्रदेश सबसे आयल रिपोर्ट सबके वेरीफाई कर
क्रॉस परीक्षण कर रहल जनौलक अछि। पश्चिम में भेरी अस्पताल आ पूर्व में बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में और अस्पताल से आयल रिपोर्ट सब पुनः परीक्षण करबाक आ ओतऽ पॉजिटिव देखल गेला बाद मात्र पुष्टि हेबाक प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि अछि। प्रयोगशालामा हुने पीसीआर प्रविधिको परीक्षणमा नमुना पोजिटिभ आएको खण्डमा फेरि यहाँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा त्यसको पुनः परीक्षण गरिन्छ। त्यसले गर्दा ढिलाइ पनि हुने र किन गर्नु परेको भन्ने कुरा पनि धेरै आएको थियो। त्यो भनेको केस भेरिफिकेसन हो। एउटा मसिनबाट गर्दा अर्को मसिनमा पनि त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ केही समयको लागि। त्यो भेरिफिकेसनको दायरा हामीले फराकिलो गरेका छौँ। अब उपरान्त पश्चिममा भेरी अस्पतालमा र पूर्वमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यो बाहेक अन्यत्र ठाउँबाट आउने पीसीआर पोजिटिभहरू त्यहाँ भेरिफिकेसन भए पश्चात नमुना पोजिटिभ भनेर घोषणा गरिनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न सहज हुनेछ। क्वारेन्टाइन में 5180 गोटे रहल अछि। उपत्यका में 5 आ बाहर 98 कऽ 103 गोटे आइसोलेशन में अखन रहि रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय शुक्रवार ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल सरुआ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शेरबहादुर पुन के स्पष्टीकरण नहीं पूछने स्पष्ट केलक अछि। मंत्रालय में भेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के सह सचिव रघु राम बिष्ट डॉक्टर पुन के स्पष्टीकरण नहीं पूछने बतौलनि अछि। मंत्रालय डॉक्टर पुन के भेजल गेल पत्र में स्पष्टीकरण पूछने कहि कऽ प्रकाशन प्रसारण भेल समाचार सत्य नहीं भेल हुनक कहब अछि। कोविड-19 में मंत्रालय संचालन केने अभियान में सहयोग पहुँचाब उपस्थित होब कहि कऽ पत्राचार कयल गेल सह सचिव बिष्ट बतौलनि अछि। ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताललाई तहाँ कार्यरत प्रमुख मेडिकल अधिकारी रिसर्चर पीएचडी नहो त डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड-19 मा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्याउन उपस्थित गराइदिन भनी पत्राचार गरेकोमा सत्य तथ्य नबुझी हाल अनलाइन पत्र पत्रिका टेलिभिजनमा समाचार प्रकाशन प्रसारण भएको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रमुख मेडिकल अधिकारी श्री पुनले समेत आफूले पत्र नपाएको भनी मिडियालाई बताउनु भएको सन्दर्भमा मिडियाहरूले उहाँको भनाइ नै खण्डन हुने गरी मन्त्रालयको पत्रमा उहाँलाई स्पष्ट सोधेको भनी कपोकल्पित समाचार प्रसारण गर्नु खेदपूर्ण छ। यस सम्बन्धमा हिजो मिति 77/1/6 गते नै मन्त्रालयबाट सूचना जारी भइरहेको बेहोरा अवगत गराइन्छ। बिना प्रमाण यस्ता मनगन्तव्य हेडलाइनका समाचार बनाई मान्य मन्त्रीज्यूको चरित्र हत्या गर्ने कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण उपचारमा खटिने टिमको ध्यान भङ्ग गरी जनतामा नैराश्य छर्ने कार्य भएको हुँदा यसको जति नै शब्दमा निन्दा गरे पनि अपर्याप्त हुने देखिन्छ। संचार माध्यम में सत्य तथ्य नहीं बुझिकऽ समाचार प्रकाशित भेल कहैत मंत्रालय के ध्यानाकर्षण भेल सह सचिव बिष्ट बतौलनि अछि। सह सचिव बिष्ट बिना प्रमाण समाचार बनेबाक आ मंत्री के चरित्र हत्या करबाक काज संचार माध्यम सबसँ भेल आरोप समेत लगौलनि अछि। मस्जिद आ मदरसा में जमाती सब नुका कऽ नहीं बैसल राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग दावी केलक अछि। रवि दिन मुस्लिम आयोग के कार्यालय में भेल सर्वपक्षीय परामर्श में कोनो मस्जिद आ मदरसा सब में जमाती नुका कऽ नहीं बैसल निष्कर्ष निकालने अछि। आयोग के अध्यक्ष शमीम मिया अंसारी नेपालक सद्भाव बिगाड़बाक उद्देश्य से सामाजिक संजाल में जमाती सब नुका कऽ बैसल आरोप लगाओल जा रहल बतौलनि अछि। एहिसँ पहिने कोन ठाम में कतेक जमाती रहल बाद जानकारी गृह मंत्रालय आ प्रत्येक जिला प्रशासन कार्यालय समेत देने सेहो ओ दावी केलनि अछि। भावलाई खलल पुर्याउने किसिमले जुन केही सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिरहेका विषयमा हामी गम्भीर भएर कि यो कोरोना भाइरस मुस्लिमले ल्याएको र जमातीहरूले ल्याएको भन्ने जुन आरोप छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ मस्जिदमा मदरसामा लुकेर बसिरहेको भन्ने जुन आरोप लाग्दै आइरहेछ यसप्रति हामी गम्भीर भएर यो क्लियर गर्नको लागि र एक त अहिलेसम्म जति पनि विदेशी जमातहरू छन् त्यसको बारेमा मुस्लिम आयोगले योभन्दा पहिले नै विभिन्न निकायबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी लिएर र हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। फलाना मस्जिदमा अथवा फलाना मदरसामा फलाना ठाउँको चाहिँ जमातीहरू छन् र गृह मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराएको अवस्था छ र हरेक दिन चाहिँ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबैको सम्पर्क हाम्रो चाहिँ मुस्लिम आयोगको रहँदै आएको छ। उदयपुरको हामीले अस्तिको घटना सुन्यौँ, लुकाएर बसेको भने त्यो बिल्कुलै गलत हो। किनभने त्योभन्दा अलरेडी अगाडि नै त्यहाँको प्रशासनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी भएको अवस्था हो। वीरगञ्जको पनि जुन 3 जना भारतीयमा सङ्क्रमण देखियो
र त्यो वीरगञ्जको विषयमा पनि अलरेडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी भएको अवस्था छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले स्पष्ट भन्नु यो लुकेर बसेको होइन, हामीले जानकारी भएको थियो। मिडियाले चाहिँ केही मिडिया नभनौँ, केही मिडिया जुन चाहिँ जसको अस्तित्व छैन त्यस्ता मिडियाले चाहिँ यो लुकेर बसेको भने जुन अफवाह फैलायो, यसप्रति चाहिँ हामी अत्यन्तै दुखी छौँ। मुस्लिम समुदाय खास गरी मुस्लिम आयोग गम्भीर छ यो विषयमा। आयोगक सर्वपक्षीय परामर्श मस्जिद आ मदरसा बेरहल जिला में अनुगमन कर प्रतिनिधि मंडल बनेबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। प्रतिनिधि मंडल मदरसा मस्जिद रहल जिला में होबला अनुगमन में प्रहरी आ जिला प्रशासन कार्यालय सबके सहयोग करबाक ओ बतौलनि अछि। देश कोविड-19 संक्रमण के जोखिम सम लड़ि रहल समय विभिन्न इशू बना कऽ जातीय द्वंद्व फैलाबाक काज भेल प्रति आयोग आपत्ति समेत व्यक्त कयलक अछि। रवि के लॉकडाउन के 27वां दिन जारी अछि। कोरोना के संक्रमण रोक नेपाल सरकार चैत 11 गते लॉकडाउन घोषणा केला एम्हर दैनिक जीवन आ सामाजिक क्रियाकलाप ठप रहल अछि। ई अवस्था में अत्यावश्यक काज आ सेवा नहीं रोकल गेल अछि। सुरक्षा निकाय के अधिकारी सब सुरक्षा चेक जांच कर लॉकडाउन पालना कराब सड़क पर चौक में खटल अछि। तहिना अत्यावश्यक सेवा के सवारी साधन सहजे चलि रहल अछि। तहिना विभिन्न चौक सब में घुमैत नेपाल प्रहरी के मोबाइल वैन सर्वसाधारण के माइकिंग कऽ घर में बैस कऽ सावधानी अपनाब आग्रह कर रहल अछि। नेपाल सरकार बैशाख 3 गते धरि के लॉकडाउन के समय बढ़ा कऽ 15 गते धरि पहुँचौने अछि। कोरोना से बच सरकार लगौने लॉकडाउन के क्रम में दूध खरीद कर गेल एक युवक ऊपर जनकपुर धाम में पीटपाट भेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 2 शिवचौक रहनिहार कल्याण कुमार कर्ण के लॉकडाउन में चौक में ड्यूटी में रहल प्रहरी पीटपाट कयने अछि। बच्चा के लेल दूध लेवा गेल समय में प्रहरी पीटपाट कयने कहि कऽ ओ अपन फेसबुक लाइव कऽ कऽ बयान देने अछि। पालन कर रहल छी और संपूर्ण के कहै छी पालन करी, ये अपना लेल छै। लेकिन ये अनुचितता बढ़िया बात नहीं छै। आइ हम तरकारी लेबऽ कदम चौक पर पुलिस हमरा पूछलक कतऽ गेल छले, हम कहलियै तरकारी आ बच्चा के दूध लाबऽ गेल छलियै। कोनो भीड़ भड़क्का नहीं छलियै, हम साइकिल पर आबि रहल छलियै। पुलिस रोकलियै, पूछलकै, जवाब देलियै। वो हमरा अनुचितता बात कहि कऽ जा भाग कहलकै। तऽ हम साइकिल चला कऽ अबै छलियै तऽ दूटा पुलिस हमरा पछाड़ी से पिट्ठी पर 2 डंटा मारलक। तऽ हम साइकिल रोकि कऽ ओकरा पुछली कैला मारले, की गलती हम केली, बॉडी बोलछस देखू हमर हालत, एना करबै तऽ की हेतै। सब साधारण कोन मुंह घुमेतै अपन आदमी के। ऐसे तऽ कैला की गलती कथी कर रहल छी, ई तरीका तऽ नहीं बढ़िया भेलै। हम सब से अपील कर रहल छी कि बढ़िया बात नहीं छै। हम कह नहीं रहल छी, हमरा तो एते दर्द भ रहल है, हम की कहूं। प्रहरी प्रशासन दूध चाउर दाल तरकारी सहित खाद्यान्न अत्यावश्यक खरीद के सहज बनौने कहैत आयल अछि। दूध के निर्बाध रूप में ओसार पोसार कर दिलो पर दूध के लेल प्रहरी पीटपाट कयने ओ बतौलनि अछि। कर न्यायिक लेल जिला प्रशासन कार्यालय प्रदेश 2 के सरकार सहितक निकाय के आग्रह कयलनि अछि। एम्हर जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा लॉकडाउनक समय सिस्टम पालना नहीं केने आ प्रहरी संग दुर्व्यवहार भेला सँ सेहो सामान्य लाठी चार्ज भेल भऽ सकबाक प्रतिक्रिया देने अछि। कोरोना महामारी नियंत्रण रोकथाम तथा इलाजक लेल प्रदेश 2 सरकार स्थापना कयने राहत कोष में महालक्ष्मी बैंक सहयोग केलक अछि। महालक्ष्मी बैंक प्रदेश राहत कोष में 4 लाख के सहयोग केलक अछि। बैंक के जनकपुर धाम स्थित प्रतिनिधि सब रवि दिन मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के 4 लाख के चेक हस्तांतरण कयने अछि। प्रदेश राहत कोष में प्रदेश में शाखा संचालन करैत आयल प्राय सब बैंक सब सहयोग कयने अछि। किछ सामाजिक संस्था आ उद्योगपति सब समेत सहयोग कयने अछि। राहत कोष के रकम प्रदेश में महामारी नियंत्रण के लेल खर्च करबाक प्रदेश सरकार एहिसँ पहिने ही घोषणा कऽ चुकल अछि। काठमांडू महानगरपालिका विदेश से आयल नागरिक सभक रैपिड टेस्ट करऽ लागल अछि।
विभिन्न देश से आबि महानगरपालिका भीतर बसोबास कर रहल नागरिक सभक रैपिड टेस्ट कर लागल अछि। रवि दिन कालीमाटी में वड़ा नंबर 12, 13 आ 14 में बसोबास कर रहल नागरिक सभक परीक्षण कयल गेल महानगरपालिका जनौलक अछि। पालिकाको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने पालिकाको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको यो आरडीटी परीक्षण हामीले सुरु गरेका छौँ र यसले जो विदेशबाट आएका छन् त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा पनि जानकारी हुने र अहिले एउटा डर त्रास पनि फैलिरहेको छ। सबैले विदेशबाट आएको भन्दा त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै भइरहेको हुनाले उहाँहरूले आफैले टेस्ट गरेर म पनि ठिक छु र मेरो कारणले अरूलाई पनि बेठिक हुन दिन्न भन्दैछु विश्व बनाउन सक्ने हुनाले सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशबाट आएर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास भइरहेको छ उहाँहरूले यो टेस्ट गराएर सहयोग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरिकन यही वडा भन्ने छैन, त्यो सजिलोलाई आज 12, 13, 14 गरिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन अहिले जोरो हलमा 26 वडा र 16 वडा गरिरहेका छौँ भने छुटेका व्यक्तिहरूले नजिकको कुनै पनि वडामा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। विदेश से आयल नागरिक सब अपना के सहज हो वाला वड़ा में जाकर परीक्षण करावा पाओत। विश्व महामारी रूप में फैलल कोरोना के संक्रमण नेपाल में विदेश से आयल नागरिक में देखल गेल छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन 29 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छै। 2 गोटे इलाज बाद ठीक भऽ कऽ घर घुरि चुकल अछि। उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल बनाकर सरकार वाला निकाय सबक काम कार्रवाई पर अनुगमन कर लागल अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि तथा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के रवि दिन के बैसार कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए लॉकडाउन भेला बाद समिति के काज प्रभावित भेल कहैत प्रतिनिधि मंडल मार्फत काज करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना एलपी गैसक विषय में पिछला समय भेल काज सभक संबंधित निकाय संग जानकारी लेबाक निर्णय भेल बताओल गेल अछि। यसमा सब ठीक छ हैन? ठीक छ। अब त्यसमा प्रतिनिधि मण्डलमा आवश्यकता अनुसार जति सम्भव हुन्छ मान्यज्यूहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्ने हैन। नम्बर 2, यो एलपी ग्यासको विषयमा जुन मिडियामा आएको छ सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने। यस विषयमा के कसो भएको हो सम्बन्धित निकायसँग के अरे जानकारी माग्ने कुरो गर्नु, जानकारी माग गर्ने भन्ने। समिति के बैसार में सांसद सब लॉकडाउन अवस्था में आपूर्ति में भेल समस्या के समाधान के लिए सरकार से तैयारी कैल जबाक बतौलन। सांसद देवेंद्र पौडेल कोरोना वायरस के संक्रमित संख्या बढ़त जेबाक आ लॉकडाउन समय अवधि बढ़त गेला से सरकार आपूर्ति के नियमितता द सकबाक तैयारी कैल जबाक बतौलन अछि। त्यो बारे अहिले सोच्नु पर्यो नि त। जस्तो चामल चाहिँ सबभन्दा धेरै बाहिरबाट आउँछ। अब अहिले गएर तरकारी खेती लाउने आदि इत्यादि गर्ने कुरा त अर्को पाटो हो, तर भर्खरै चाहिँ भोकमरी आइहाल्छ। त्यस कारणले आपूर्तिको बारेमा पनि अब एकदमै चाहिँ सोच्नु पर्ने छ। चौथो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले भूमिका खेलोस्। हामी समितिले पनि हेर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ प्रतिपक्ष प्रश्न भयो क्या मानवीय सेवामा उता एक टिका भएर लाग्ने कुरा त्यो हामीले गराउनु। त्यसपछि चाहिँ खास गरी कतिपय आवश्यकीय विकास निर्माणका कुराहरू मजदुरसित सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि हामीले उठाउने हो। हामीले सम्बन्धित त होइन। जस्तो पुल भत्कियो बसेका त्यो चाहिँ समयमा सांसद भीमसेन दास प्रधान सरकार भारत आ चीन से अखन आवश्यक पड़ा वाला खाद्यान्न आयात क फूड बैंक में राख समिति से सुझाव देल गेल बतौलन अछि। कन्ट्रोलै भएन। भोलि भारतमा महामारी नै फैलियो भने त भोलि भारतले आफैले ठेक्न सक्ने खाद्यान्नको सबै लकडाउन भएपछि त होइन। अनि त्यहाँबाट आउने सबै आपूर्ति चाहिँ नि कमी भयो भने त त्यसको असर त नेपाललाई पर्ने हो होइन। त्यो पर्ने अवस्थालाई अझै नै मध्यनजर गरेर सरकारले अहिलेसम्म कति चाहिने होइन आफ्नो चाहिँ फुड बैंक बनाउन सक्नु पऱ्यो। फुड बैंकले होइन असार पछि साउन पछि अर्को नयाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन होला होइन। तर अहिले त उत्पादन गर्ने बेला छैन धान चामल त होइन खाद्यान्न त। त्यस कारण त्यो विषयलाई अहिले मजा आएर चाहिँ नि भारतबाट ल्याउने कुरा पनि अहिले ल्याएर फुड बैंक राख्नुपर्छ टक्क चाहिँ नि होइन सब्सिडी गर्नु पऱ्यो 2-3 लागि चाहिँ नि। अर्को चाइनासँग अब चाइना हुकुमत त अब चाइनामा त अहिले त लकडाउन प्रभावकारी भएपछि त्यहाँ फैलिएको छैन अरू चाहिँ प्रान्तमा भनेपछि
चाइनासँग पनि अब हामीले इमिडिएटली अहिले हाम्रो राजदूत पनि नियुक्ति भएको अवस्थामा तुरुन्त पठाएर के त्यहाँबाट हामीले ल्याउनु छैन त्यो डिल गराउनुपर्छ सरकारले। म भन्न के चाहन्छु भने बैसार में सांसद सब श्रमिक सबके घर भाड़ा छूट करबाक सरकारक अपुष्ट निर्णय सामाजिक द्वंद्व बढ़ेबाक काज कने बतौने छल। सोलुखुम्बु में ड्यूटी में रहल समय एक प्रहरी हवलदार के मृत्यु भेल अछि। अस्थायी प्रहरी चौकी दोड़पू के इंचार्ज शिव प्रसाद भट्टराई के भिनसर करीब 3 बजे के समय में काज में खटल समय मृत्यु भेल सोलुखुम्बु प्रहरी जानकारी देलक अछि। उनका अनुसार काज में रहल समय शनि के रात 12 बजे अत्यधिक पेट दुखला बाद ओकरा जिला अस्पताल फापुलू इलाज के लेल पहुँचाओल गेल छल। अत्यधिक पेट दुखला बाद बेहोश भेल हुनक बेहोशे अवस्था में मृत्यु भेल अछि। भोजपुर घर भऽ कऽ अखन सुनसरी में रहैत आयल 38 वर्षक भट्टराई के श्रीमती आ 2 बेटा आ बेटी रहल अछि। भाट भटेनी सुपरमार्केट में सामाजिक दूरी कायम करैत कारोबार खुला कयल गेल अछि। शुक्र दिन से खुला कयल गेल भाट भटेनी में स्वास्थ्य सावधानी अपनाबैत कारोबार खुला कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने होम डिलीवरी मार्फत सेवा दैत आयल भाट भटेनी शुक्र दिन से स्टोर खुला केने अछि। भाट भटेनी में सामान किनयवला ग्राहक सभक लेल पूर्ण सुरक्षा सावधानी अपनाओल गेल अछि। सामाजिक दूरी कायम करबाक एक बेर में स्टोर भीतर 10 गोटे के मात्र प्रवेश देबाक, बोखार नापनाय आ सैनिटाइजर प्रयोग केला बाद मात्र भीतर प्रवेश देबाक सावधानी अपना कऽ राजधानी के कलंकी, महाराजगंज, नक्साल, पुरानो भाट भटेनी, भक्तपुर आ पुलचौक के स्टोर खुला कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व भरि कोरोना के कारण से अखन धरि 1,60,000 बेसी के मृत्यु भऽ चुकल अछि। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण जीवन गंवावला के संख्या अत्यधिक बढ़ैत जा रहल अछि। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 1,61,263 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 23,51,915 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 6,06,462 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में रवि दिन धरि 39,015 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 7,38,923 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी इटली में 23,227 गोटे के जान गेल अछि। इटली में 1,75,925 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना स्पेन में 20,453 गोटे के मृत्यु भेल अछि। फ्रांस में 19,323, बेलायत में 15,464, ईरान में 5,118 आ बेल्जियम में 5,683 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,632 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर दक्षिण एशियाली देश भारत में मृतक के संख्या 521 पहुंचल अछि। अतः 16,365 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना पाकिस्तान में 159 गोटे के मृत्यु आ 7,993 गोटे संक्रमित रहल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। विपन्न आ मजदूर के घरे में राहत पहुंचेबाक प्रदेश दू सरकारक निर्णय। दोसर चरणक राहत पैकेज आनल गेल। जनकपुर धाम में पकड़ायल महिला में कोरोना के संक्रमण नहीं देखल गेल। सड़क पर धोखा से नोट खसल प्रहरी से स्पष्ट, महिला सब निर्दोष। आरडीटी टेस्ट में सप्तरी में 1 गोटे में कोरोना देखल गेल। सप्तरी के सरलाही के बालकक रिपोर्ट निगेटिव आयल। अखन धरि कोरोना के इलाज करा कऽ 4 गोटे घर पहुंचल। पिछला 24 घंटा में 2168 परीक्षण। आ मस्जिद आ मदरसा में जमाती सब नुका कऽ नहीं बैसल, राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के दावी। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।